प्रश्न 7। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस प्रकार बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: एक बार एक सांप जाली के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश यानी कि खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा, यानी कि सांप उसे खाना चाहता था और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। उसने खाने की इच्छा से उसे मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। वो जो नन्हा खरगोश का बच्चा था, वो इतना दब चुका था कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो धीरे से चींची करके चिल्ला रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने उसकी आवाज़ सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। जब नीलकंठ ने उसकी चींची की आवाज़ सुनी तो वह इतना सतर्क था कि वह उठकर नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। यानी कि वो इतना समझदार था नीलकंठ कि उसने जब खरगोश को चोट पहुंचाई तो इतना कि वो अधमरा हो गया, पर जो खरगोश का बच्चा था उसे चोट भी नहीं आई और वह वहीं उसके सांप के मुंह से निकलकर वहीं गिर गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचा लिया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, क्या विशेषताएं आती हैं वो देखेंगे। नीलकंठ की सतर्कता यानी कि बेटा एक्टिव। वो इतना एक्टिव था, जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसने खरगोश के बच्चे की कहार की और झट झूले से नीचे आया। क्या था, जब वो खरगोश का बच्चा इतनी धीमी आवाज़ में चूं चूं की आवाज़ करके चिल्ला रहा था तो भी इतना सतर्क था नीलकंठ, तो उसने वो हल्की सी चूं चूं की आवाज़ सुनी और वो झट से झूले से नीचे उतर आया। वीरता, उसने अकेले ही सांप को मारकर खरगोश के बच्चे को बचाकर अपनी वीरता का परिचय दिया। वो इतना वीर था कि उसने अकेले ही सांप से लड़ाई कर ली थी, किसी और को बुलाया नहीं था। वो इतना वीर था। कुशल संरक्षण, खरगोश के बच्चे को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षण था। वो संरक्षण यानी कि बेटा किसी की रक्षा करना, किसी का ध्यान रखना, वो सब पशु पक्षियों का ध्यान रखता था नीलकंठ। तो उसने ये साबित भी किया जब उसने खरगोश की जान बचाई। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चन हिंदी की नोटबुक पर सुंदर राइटिंग में ये सारे लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है बेटा, ओके।